अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य डॉक्टर जनक राज जी। धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 2 दिनों से जो चर्चा इस सदन में चल रही है नियम 102 के तहत, आपने उसमें मुझे भाग लेने का मौका दिया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, आज जो संकल्प, परसों जो संकल्प इस माननीय सदन में लाया गया है, ये असलियत में सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक नीतियों के ऊपर, नीतियों की विफलताओं के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास है। सभापति महोदय, ये कटु सत्य है कि हिमाचल के वर्तमान हालातों के लिए केवल यही नहीं, पूर्व की कांग्रेस सरकारें भी जिम्मेवार हैं। मैं प्रत्यक्ष तौर पर यह बात कहता हूं, ये कांग्रेस की आर्थिक अक्षमता, राजनीतिक स्वार्थ और प्रशासनिक अस्थिरता का परिणाम है जो आज हिमाचल इस स्थान पर आकर खड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार का बजट केवल हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आया था, और भारत सरकार का बजट पूरे देश के विकास का रोड मैप है, जिसमें राज्यों में करों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में बढ़ोतरी, पर्यटन, रेलवे, डिजिटल कनेक्टिविटी, सबके लिए अवसर दिए गए हैं। सभापति महोदय, ये बजट भारत को एक खपत डिपेंडेंट इकोनॉमी से प्रोडक्शन ग्रोइंग इकोनॉमी में बदलने का बजट है। ये बजट विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट है। अवसर अनेकों हैं, लेकिन अवसरों का लाभ केवल वही उठा पाता है जिसके पास दृष्टि हो, नीति हो और नीयत हो। सभापति महोदय, बार बार एक बात यहां कही जा रही है, संघीय ढांचे में, फेडरल सिस्टम में हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मैं कुछ तथ्य आपके साथ साझा करना चाहूंगा, आपके माध्यम से प्रदेश के साथ। केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, ऐसी बात यहां हमेशा कही जाती है। मैं बताना चाहूंगा, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हिमाचल को केंद्र के द्वारा 24 करोड़ 317 रुपए की सहायता विभिन्न हिस्सों में मिली, जिसमें कुल राजस्व प्राप्तियां करों से और जो ग्रांट इन एड्स आई 2024-25 में 23,411 करोड़, और 2023 से आज दिन तक अगर हम गिने तो लगभग 70,000 करोड़ का केंद्र का सहयोग विभिन्न योजनाओं और ग्रांट इन एड के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। ये बार बार कहते हैं, अभी मेरे से पूर्व के वक्ता ने कहा कि भारत सरकार ने कब्जा किया है। ये कौन से संविधान में ऐसा लिखा है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में इस तरह की बातें होनी चाहिए? इस देश की एक एक संपत्ति पर भारत के राष्ट्रपति का नाम दर्ज है, और भारत सरकार ने कब्जा नहीं किया हुआ है, हम भारत सरकार का हिस्सा हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। अगर केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास में आड़े आ रही है, रोड़ा अटका रही है, उसके लिए आप बोलो, सदन के भीतर से लेकर सदन के बाहर तक हम विरोध करने के लिए तैयार हैं। परंतु केंद्र सरकार आपकी अव्यवहारिक चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा, ये आरडीजी मतलब रो धो और गुमराह करो। अब मैं बताना चाहूंगा पेट में दर्द क्यों हो रहा है। पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हिमाचल के विकास पर खर्च किया जाने वाला अधिकतर पैसा केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष देखरेख में खर्च होगा। आपको अपनी मनमर्जी से पैसा खर्च करने की आजादी जो है वो सीमित कर दी गई है। और ये क्यों? क्योंकि हम संघीय ढांचे में रहते हैं, हमने विकसित भारत के उस पर चलना है। और जिस तरीके से ये मेरे से पूर्व वक्ताओं ने वित्त आयोगों पे टिप्पणियां कही कि आज से लेकर ये 15 वित्त आयोग आए, सब में आरडीजी का उल्लेख हुआ। बिल्कुल, सब में आरडीजी को दिया गया, कभी घटाया गया, कभी बढ़ाया गया। पर एक लाइन जो हमेशा हर फाइनेंस कमीशन ने कही, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 11th फाइनेंस कमीशन ने कहा
चैप्टर 2 पेज नंबर 46, state should draw a monitorable fiscal reforms program and aimed at reduction of revenue deficit of the state. उसके बाद 12वें वित्त आयोग ने कहा रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी एलिमिनेटेड बाय 2008 और 9. फिर 13वें वित्त आयोग ने कहा रेवेन्यू डेफिसिट टू बी प्रोग्रेसली रिड्यूस्ड एंड एलिमिनेटेड फॉलोड बाय रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बाय 13-14. फिर 14वें वित्त आयोग ने कहा फिस्कल डेफिसिट टू बी रिड्यूस्ड टू 3% ऑफ जीडीपी एंड रेवेन्यू डेफिसिट टू बी 0 बाय 2017. परंतु किसी ने नहीं इस पर ध्यान दिया. ये बात आज की नहीं है, ये बात 2000 से शुरू हुई है. फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा, 15वें वित्त आयोग ने जरूर आरडीजी दी थी, पर 15वें वित्त आयोग ने चैप्टर 1 अप्रोच एंड रिकमेंडेशन पॉइंट 5 में क्या कहा है, वी हैव प्रोवाइडेड ग्रांट इन एड्स टू द लोकल बॉडीज, डिजास्टर रिलीफ एंड स्टेट्स विद ए पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट. As the recommendation of this report are only for 1 year, we have refrained from giving any state-specific grants, but have provided roadmap for sector-specific development, performance-based incentive, and we expect to address in greater detail in final report. क्या कार्रवाई उस पर? फिर इन्होंने, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा सभापति महोदय कि मेरे से पूर्व एक वक्ता ने कहा कि जब भारत का उदय, भारत जब बना था, मैं बताना चाहूंगा भारत बना नहीं है, भारत आदिकाल से इस धरती पर भारत का नाम है. उनको स्पष्ट करना चाहूंगा, उनको कहना चाहिए था जब भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई थी. मैं चाहूंगा कि रिकॉर्ड से भी इस बात को वो किया जाए, क्योंकि भारत बनने वाली बात नहीं है ये. सभापति महोदय, फाइनेंस कमीशन के वॉल्यूम 1, 15 फाइनेंस कमीशन के वॉल्यूम 1 पॉइंट नंबर 6 पैरा 7.8 में सभी राज्यों को यह कहा गया था कि अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएं, और स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ विधानसभा में प्रस्तुत की जाए. कहाँ है, किसके सामने प्रस्तुत हुई? अध्यक्ष, सभापति महोदय, फाइनेंस कमीशन ने हमेशा मित व्ययता के उपायों पर जोर देने पर कहा, परंतु यहां हमेशा मित्रों पर व्यय करने पर जोर दिया गया. सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, 2027 आने वाला है. हमने बजट में भी कहा था कि अब एक पूरा बजट आप प्रस्तुत करेंगे. उस बजट की एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि हिमाचल इज गोइंग थ्रू वर्स्ट इकोनॉमिक फेज इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल. क्योंकि इनको पहले से मालूम था ये चीजें बंद होनी है, क्योंकि ये एकाएक लिया गया निर्णय नहीं है. सर्वदलीय बैठक में भी एक पार्टी के नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने एकाएक बंद कर दिया. यहां पूरा हिमाचल बैठा हुआ है, पूरा हिमाचल के प्रतिनिधि बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं. सब लोग जाके इसको चेक करें, क्या ये एकाएक बंद किया गया था कि एक नीतिगत फैसला है. मैं पूछना चाहता हूं, हिमाचल को 2027 में जो आत्मनिर्भर बनाने का दावा किया गया था, क्या ये आर्थिक दृष्टि पर किया गया था या केवल एक राजनीतिक प्रस्तुति थी? जब तक सहायता मिलती रही तब तक सब शांत था. जब अनुशासन की बात आई तो स्वर बदल गए. मेरे पिताजी एक बात कहते हैं और मैं अपनी लोकल बोली में उसको सुनाना चाहूंगा, और आप लोग उसके बाद हिंदी में भी बताऊंगा कि बहना भी खुखा पुटनी भी दाढ़ी. मतलब बैठना भी गोद में, उखाड़नी भी दाढ़ी है. बार बार केंद्र सरकार के किसी भी काम पर आलोचना ही करनी है. अभी संघीय ढांचे में इन्होंने कहा, हम संघीय ढांचे का सम्मान करते हैं, संघीय ढांचे में हम रह रहे हैं. संघीय ढांचे का सर्वोच्च पद किसी भी राज्य का होता है तो वो माननीय महामहिम राज्यपाल का होता है. इसी सदन में 2 दिन पहले माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण के आरडीजी पे लिखे गए सब बिंदुओं को गैर संवैधानिक करार दे चुके हैं. तो हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं? मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं, आरडीजी की मांग ना करके अगर किसी और हेड में या किसी और मद में मांग करने की, हिमाचल की सहायता के लिए बात करने की जरूरत है तो हम खड़े हैं. और ये बार बार कहते हैं हम जयराम जी के नेतृत्व में चलेंगे. भाई क्यों चलेंगे जयराम जी के नेतृत्व में? जब प्रदेश ने नेतृत्व आपको दिया है, ये आपकी जिम्मेवारी है. भाई जयराम जी ने जो प्रदेश के लिए करना होगा वो उन्होंने पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे.
आज क्यों जयराम जी के नेतृत्व में जाने की आप बात कह रहे हैं? क्या गारंटियां आपने जयराम जी को पूछ के बनाई थी? जो आपने अव्यवहारिक घोषणाएं की उसमें क्या आपने जयराम जी की सहमति ली थी? बात कहते हैं अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास करते हैं। आत्मनिर्भरता का नगाड़ा किसी दूसरे की पीठ पर जो बजाने का प्रयास हुआ है ना, ये सब उसकी पीड़ा है। माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 102 में लाए गए इस प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये एक विशुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव है, क्योंकि इसमें अब लास्ट में वोटिंग होनी है। हम हां कहें, हम ना कहें, हम पक्ष में बात करें, हम विपक्ष में बात करें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बेहतर होता अगर आपको सच में हिमाचल की चिंता होती और हिमाचल के विकास की चिंता होती तो आप हमसे बैठकर सदन में किसी और नियम के तहत प्रस्ताव बनाकर जो भी केंद्र सरकार से सहायता चाहिए हमें किसी अन्य मद में, यह मैं आपको स्पष्ट कह दूं, आरडीजी बहाल होने वाली बात नहीं है। कारण यह फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई हैं 280 के अंदर, भारत के राष्ट्रपति भी इसको नहीं बदल सकते हैं। और आप बात कहते हैं हम कोर्ट में जाएंगे, फिर हम बोलते हैं हम संघीय ढांचे में रहते हैं। भाई अगर आपको मदद चाहिए प्रदेश के लिए तो आप मदद जिस सेगमेंट में चाहिए उस सेगमेंट की बात करें ना। भाई लूज कैश की आप बात क्या कर रहे हैं? सॉर्ट ऑफ लूज कैश विच इज गिवन टू, अपना बच्चा अपने पढ़ने के लिए भेज दिया और उसको प्लीज बाइंड अप। जी मैं सभापति महोदय, इन्होंने जो कुछ बातें कही उस साथ साथ में अपने विधानसभा क्षेत्र पे बात करना चाहूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के हालात, जो ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान में हमें पिछले वर्षों तक 50 करोड़ एक साल का मिलता रहा, उसको काट के आपने 15 करोड़ कर दिया जब आपको आरडीजी मिल रही थी। तब आपने मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए क्या किया जो मैं अब आपके इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हो जाऊं? बात मुझे अपने चुनाव क्षेत्र की बात करनी है। स्कूलों में पद रिक्त हैं, प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिला है, सड़कें टूटी हैं, बसें बंद हैं, सरकारी विभागों में पद खाली हैं, और कुछ पंचायतों को लाडा की राशि मिलती थी 3 सालों से, वो भी बंद है। वो तो आपकी आरडीजी से नहीं मिलती थी। और मैं 2 सवाल पूछना चाहूंगा सभापति महोदय, 2 सवाल पूछना चाहूंगा। क्या यह सत्य नहीं है कि आरडीजी के समांतर केंद्र सरकार आज भी हिमाचल को अनेकों मदों में सहायता कर रही है? और क्या यह सही नहीं है कि आरडीजी का उपयोग राजस्व सुधार, वित्तीय अनुशासन के लिए होना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने उस अवधि पर उस पैसे का क्या किया? और जब सरकार स्वयं ये मानती है कि हम केंद्र सरकार की सहायता के बिना चल नहीं सकते हैं, तो बार बार केंद्र सरकार पर असहयोग और विरोध करने का आरोप क्यों लगाते हैं? सभापति महोदय, खर्चों की आग लगाई खुद ने, धुआं भी खुद उड़ाया। खर्चों की आग लगाई खुद ने, धुआं भी खुद उड़ाया। अब इल्जाम हवाओं पे लगा रहे हैं कि ये आग हवा ने बढ़ाई। सभापति महोदय, घर और शासन चलाने के लिए अनुशासन, संतुलन और दूरदर्शिता चाहिए। और जब शासन जिद पर अड़ जाए और निर्णयों को आंकड़ों की वास्तविकता की बजाय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और नारों पर आधारित कर दे, तो परिणाम वही होते हैं जो आज हिमाचल देख रहा है। प्लीज बाइंड अप। सभापति महोदय, प्लीज, हिमाचल किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी राजनीतिक दल की राजनीतिक जिद की भेंट नहीं चढ़ सकता। सभापति महोदय, ये 75 लाख हिमाचलियों की जीवन का सवाल है, हमारी पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। और इस समय प्रदेश को टकराव की नहीं, आत्ममंथन की जरूरत है। अब आवश्यकता है दोषारोपण की नहीं, हमें सुधार की आवश्यकता है। हमें राजनीतिक शोर नहीं, हमें स्पष्टता की आवश्यकता है। और नेतृत्व की भी मैच्योरिटी और परिपक्वता इसी में है कि वह अपनी गलती को माने, सुधार करे, अन्यथा ये इतिहास दर्ज करेगा। आपके पास अवसर थे, आपके पास संसाधन थे, मोदी जी का मार्गदर्शन था, परंतु फिर भी हिमाचल में अगर कमी थी तो आपकी इच्छा शक्ति की थी, आपके आत्मविश्लेषण की थी। सभापति महोदय, आपने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।